हेलो गाइस, वेलकम। ये वीडियो हमारा 7th पार्ट रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज़ के बारे में, जिसमें हम लोग ऑप्शन चेन को और अच्छे से समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे कि ऑप्शन चेन होता क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे, कैसे खोला जाता है ऑप्शन चेन को, ये सब देखे थे। और बेसिक स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ओआई क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एलटीपी क्या होता है, ये सब सीखे थे। इस वीडियो में हम लोग ओआई को और अच्छे से समझेंगे, चेंज इन ओआई को अच्छे से समझेंगे, और इस ओआई को यूज़ करके इम्पॉर्टेंट लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं वो सीखेंगे। फिर देखेंगे कि पीसीआर क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म रिवाइज करवा देते हैं आपका, जो कि है बेसिक। राइटर्स क्या होते हैं? राइटर्स सेलर्स को कहा जाता है जो ऑप्शन सेल करते हैं। बेसिकली राइटर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, या फिर बड़े बड़े रिटेलर्स जिनके पास बहुत पैसा रहता है। ठीक है। और ओआई क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। बेसिकली जितना कॉन्ट्रैक्ट खुला है उस स्ट्राइक प्राइस पे, वो उसका ओआई हो गया। कॉन्ट्रैक्ट खुलने का क्या मतलब है? कि उतना सेलर्स लॉट सेल करके बैठे हुए हैं, यही है उसका मतलब। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग चलेंगे एनएससी के वेबसाइट पे, मतलब आगे बढ़ते हुए एनएससी के वेबसाइट पे ऑप्शन चेन कैसे खोलना है पिछले वीडियो में बता चुके हैं। एक्सपायरी हम लोग अपना डेट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इस केस में 16/5/2023 होगा, क्योंकि आज हमारा एक्सपायरी था, तो अगले एक्सपायरी का देख रहे हैं। ठीक है। आप अगर इसमें देखिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, तो इस लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा ओआई, और चेंज इन ओआई एकदम लास्ट में रहता है। और पुट का भी राइट साइड, एकदम राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट साइड में रहता है। लेफ्ट मोस्ट साइड में कॉल का रहता है, राइट मोस्ट साइड में पुट का रहता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा नंबर दिए रहते हैं, चेंज इन ओआई दिया रहता है। अब हम समझा देते हैं ओआई क्या होता है। बेसिकली ओआई हम अभी भी कुछ देर पहले बताएं, फिर से बता देते हैं कि सेलर्स जितना लॉट सेल करके बैठे रहते हैं, यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जितना पोजीशन अपना खोल के रहते हैं, वो उस स्ट्राइक प्राइस का ओआई हो गया। कॉल सेल करने का क्या मतलब है? कॉल अगर कोई सेल कर रहा है तो उसका व्यू है बेयरिश, अगर पुट्स कोई सेल कर रहा है तो उसका व्यू है बुलिश। ये तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो मूविंग ऑन, चेंज इन ओआई क्या होता है कि उस डे या उस, मान लीजिए सुबह में आप देखें फिर कुछ देर के बाद देखें, तो उतना देर का चेंज इन ओआई दिखाएगा। अगर आप सुबह में देखें और अभी देख रहे हैं एकदम इस टाइम पे, मतलब 6:51 PM, यानी कि जब मार्केट क्लोज है, तो पूरे दिन का चेंज इन ओआई दिखाएगा। तो चेंज इन ओआई वही बताता है कि उस दिन उस स्ट्राइक प्राइस पे कितने पोजीशन और खुले या कितने पोजीशन क्लोज हो गए। अगर माइनस में है तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गए हैं, अगर पॉजिटिव में है तो पोजीशन खुले हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ओआई और चेंज इन ओआई समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है इंपॉर्टेंट लेवल डेराइव करना। ठीक है। उसके लिए हम लोग चलेंगे एनएससी के वेबसाइट पे ही। एनएससी के वेबसाइट पे आपको जाना है, जो भी स्ट्राइक प्राइस पे ओआई मैक्स है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया। जैसे अगर आप कॉल में देखिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यानी कि 17,000, सॉरी ये वाला 91,793 ये मैक्स है हमारा। तो 18,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। ठीक है। अब अगर पुट में देखिएगा कहाँ मैक्स है, तो यहाँ पे आपको दिखा 58,330, ये हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल। ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम आगे वाले वीडियोस में बताएंगे कैसे निकाला जाता है विथ यूजिंग ओआई डेटा एंड प्रीमियम एनालिसिस। ठीक है। इसका क्या मतलब है? अगर आपको ये सब दिख गया, अब फिर हम देखेंगे कि चेंज इन ओआई किधर मैक्स है। चेंज इन ओआई हमारा मैक्स है इसी वाले स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। अगर ये दोनों चीज़ होता है तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए कि चेंज इन ओआई सबसे ज़्यादा कहाँ है, इसी पोजीशन पे चेंज इन ओआई भी बहुत अच्छा है ना। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया। अब ये जो इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आया वो किस दिन के लिए? वो एक्सपायरी तक के लिए है, ये आप समझिए। ठीक है। अब अगर इससे रिलेटिवली कम वाला ओआई देखिएगा कि कहाँ सबसे ज़्यादा है। देखिए बहुत ऊपर देखने का ज़रूरत नहीं है, 8 लेवल ऊपर 8 लेवल नीचे काफ़ी होता है इतना। आपको दिखेगा 33,020 यहाँ पे चेंज इन ओआई है, यानी कि ऐड हुआ है, पुट सेल किया गया। पुट सेल करने का क्या मतलब है कि वहाँ से आपका बुलिश व्यू है ना। तो ये हमारा इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा इंट्राडे के लिए यानी 17,900 कल के इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। और इसमें आप देखिएगा 31,860 यहाँ पे भी ऐड हुआ है, तो क्योंकि हमारा पुट का जो सेल है वो ज़्यादा है, 33,000 ज़्यादा होता है 31,000 से ऑब्वियसली, तो हमारा कल का क्या व्यू रहना चाहिए कि 17,900 से ऊपर क्लोज करेगा, मतलब करेगा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हमको चार्ट के एनालिसिस से पता चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पे एक नोट रहेगा हमारा कि जो भी आप चार्ट देख रहे हैं एक डायनेमिक चार्ट है। ठीक है, आप कल उठें, आधा घंटा के बाद खोलेंगे, डेटा चेंज हो जाएगा, तो आपको भरोसा किस पे करना है? क्या चार्ट पे भरोसा करना है सिर्फ? नहीं, सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे भरोसा नहीं करना है। अगर आपको मतलब प्राइस एक्शन दिख रहा है आपके जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का ओरिजिनल चार्ट है उस पर, तो वो ही इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन चेन का एनालिसिस। ये किया जाता है जस्ट टू गेट मोर कन्फर्मेशंस। ठीक है, सिंपल सा चीज़ हम नोट आपको पहले ही बता दिए कि पूरा आपको ऑप्शन चेन पे भरोसा नहीं करना है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, कैसे इंपॉर्टेंट लेवल निकालते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकालते हैं और कैसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो हम आगे वाले वीडियोस में आगे वाले पार्ट्स में बता देंगे। अब यहाँ पे ये दिख गया आपको कि इंपॉर्टेंट लेवल कल का क्या है, कि पॉइंट क्या है इसका। अगर यहाँ पे पुट के जो सेलर्स हैं ओआई उनका ज़्यादा है, तो उनका मन क्या है कि इसके ऊपर ही क्लोज रहे एक्सपायरी तक। ठीक है, और अगर यहाँ पे जो कॉल के सेलर्स हैं अगर उनका ओआई ज़्यादा है, तो उनका मन है कि इसके नीचे ही क्लोज हो एक्सपायरी तक। देखिए सेलिंग में आपको टाइम डिके का फ़ायदा होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो अगर सिर्फ इसके ऊपर रहे और सिर्फ इसके अंदर कहीं भी क्लोजिंग हो गया, ये 400, ये जो 200 का लेवल है 17,800 से 18,000 के बीच में, 200 में कहीं भी क्लोज हो गया, तो ये भी पैसा कमाएंगे, ये भी पैसा कमाएंगे, और ज़्यादातर टाइम यही होता है। ठीक है, बहुत रेयरली ही होता है कि सब कुछ तोड़ ताड़ के आगे बढ़ जाता है, ज़्यादातर टाइम यही होता है। तो आप ओआई डेटा से बेसिक इम्पॉर्टेंट लेवल आपको मिल जाएगा इस वीडियो के देखने के बाद। मूविंग ऑन, चलते हैं अब हम लोग अगले सेक्शन पे, जो कि है हमारा पीसीआर, पुट कॉल रेशियो कहते हैं इसको, फुल फॉर्म इसका पुट कॉल रेशियो है। टोटल पुट का ओआई डिवाइडेड बाई टोटल कॉल का ओआई से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब सम हम लोग बैठेंगे क्या करने? नहीं, आप अगर एनएसई के वेबसाइट पे ही जाइएगा, नीचे साइड में आपको सम यहाँ पे करके दिए रहता है, आपको बस डिवाइड करना है खुद से। आप डिवाइड कर लिए, आपका निकल गया, जो रेशियो आया वो क्या यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो हम अगले पार्ट में बताएंगे। और सिर्फ एनएससी के वेबसाइट से ही नहीं, आप सेंसीबुल में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ तो डिवाइड करके आपको बकायदा डेटा दे देता है। खैर, अब पीसीआर का क्या करना है वो सब अगले वीडियो में। अभी तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीसीआर को डिटेल में थोड़ा सा, और कैसे सेंटीमेंट जानते हैं पीसीआर को यूज़ करके, और कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड किया जाता है प्रीमियम प्राइस को और ओआई डेटा का मिक्सचर से। अगर आप कुछ भी थोड़ा सा भी आपको समझ में आया और कुछ भी आपको इम्पॉर्टेंट लगा, कुछ ऐसा सीखें जो नहीं पहले आता था, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, गुड बाय।